8,000 रुपये में उनको मिल जाए। 60 रुपए में आप पावर केबल ले लो, HDMI केबल ले लो, स्टॉक नहीं मिल रहा है। और आपको सब कुछ प्रोवाइड है यहाँ पर, फोन से लेके लैपटॉप पे एक्सेसरीज सब प्रोवाइड हो जाएगी। ऑनलाइन पे वारंटी का दिक्कत होता है लोग आपको, हम लोग अपने यहाँ से वारंटी भी देते हैं। ऑनलाइन वाले ने सारे काम कर दिया है। कितना दाम में इजाफा हुआ? डबल हो गया, रैम डबल, SSD डबल, सब डबल। एक एक चीज की वारंटी क्लेम करके देंगे। ऑनलाइन सामान मंगा लेते हैं आजकल। वो बोलते हैं ऑनलाइन इतना मिल रहा है, हमने बोलते हैं जाके ऑनलाइन ले लो। जब ऑनलाइन में 2 बार फंस जाते हैं ना, तब वो फिर आ जाते हैं, यही मत्था मारते हैं। दिल्ली का नेहरू प्लेस देश के सबसे बड़ी आईटी हब में से एक है। यहाँ पर कंप्यूटर और लैपटॉप जितने सस्ते दामों पर मिल जाते हैं, वहीं पर भरोसे की दीवार यानी कि भरोसा करना उतना ही महंगा होता है। दरअसल इस बाजार में जिस तरीके से कंप्यूटर हो या लैपटॉप हो सस्ते से सस्ते दामों पर उपलब्ध होते हैं, वहीं दूसरी तरफ जुगाड़ के सहारे भी कंप्यूटर तैयार किए जाते हैं। ऐसे में चलते हैं मार्केट के अंदर, लोगों से बात करते हैं, दुकानदारों से जानने की कोशिश करते हैं कि क्या कम से कम अगर कंप्यूटर कोई लेना चाहता है कितने कम दामों का होता है, और क्या जुगाड़ का भी कोई कनेक्शन है, क्या तोड़ फोड़ जिस तरीके से होती है क्या उस तरीके से भी लोगों को इक्विपमेंट्स एसेसरीज प्रोवाइड कराई जाती है, क्या उसमें भी घोटाले के चांसेस ज्यादा होते हैं। ऐसे में चलते हैं दुकानदारों के बीच और आइए बात करते हैं कि उनका क्या कुछ कहना है। अगर आप नेहरू प्लेस की मार्केट में जैसे ही घुसेंगे तो आपको सबसे पहले गंदगी का अंबार नजर आएगा। कहीं सीवर ओवरफ्लो हो रहे हैं तो कहीं जिस तरीके से कूड़ादान है वो चारों तरफ आपको गंदगी का अंबार नजर आएगा। और ऐसे में जैसे कि मैं अभी स्टेयर्स पे चढ़ा हूं जिन्हें पे, ये देखिए यहीं पर इस तरीके की गंदगी आपको मार्केट के चारों तरफ देखने को मिलेगी। फिलहाल अब मैं नेहरू प्लेस की मार्केट में चल रहा हूं और दुकानदारों से बात करूंगा कि उनका क्या कुछ कहना है। जिस तरीके से लोगों का मानना है कि नेहरू प्लेस में जो सामान है वो सस्ता मिलता है, क्या यकीनन में सस्ता मिलता भी है या सिर्फ लोगों का एक सोचना है, ये एक मिथ है? भैया कैसे हैं? ठीक है भैया। कैसा है काम धंधा? काम धंधा तो बिल्कुल है नहीं भैया, मार्केट में कस्टमर वगैरह आ नहीं रहे। काम धंधा है ही नहीं? नहीं। तो जिस तरीके से अगर मान लीजिए पहले जितना काम करते थे लाखों का काम होता था, तो अब बात की जाए तो कितनी गिरावट आ गई है? 70%। यानी कि 1 लाख का अगर पहले काम होता था तो अब सिर्फ 30,000 रुपए का गल्ला दिन का हो रहा है। हाँ जी। कारण क्या है, क्या समझते हैं आप कारण? कारण भैया कस्टमर आ नहीं रहे यहाँ पे, आना नहीं चाहते कस्टमर, ऑनलाइन ज्यादा बिक्री होती है। अच्छा, ऑनलाइन सामान मंगा लेते हैं आजकल लोग बाग, मार्केट में आना नहीं चाहते। अच्छा, ऑनलाइन ने आपके काम को ज्यादा पीटा है। ये कारण है। एक भैया है, भैया से बात करते हैं, थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं। भैया जिस तरीके से दुकानदारी बता रहे हैं कम है, क्या दुकानदारी यकीनन कम है या कम है। लगती है कि काम धंधे पे असर पड़ा है? ऑनलाइन वाले ने सारे काम पीट दिए हैं। अच्छा, ऑनलाइन में जो चीज हमें 30 रुपए मिलती है, वहाँ ऑनलाइन वहाँ 20 रुपए में मिलने लगता है हमको। तो काम क्या पहले से आधा हो गया या आधे से भी कम? कम है। कम कितना? कम कितना? 75% काम कम है। यानी पहले आप 1 लाख का अगर काम करते थे तो 25,000 का ही काम हो रहा है। हाँ। अरे इतनी मंदी आ गई मार्केट में? मंदी आ गई मार्केट में। अच्छा, मंदी क्या ये ऑनलाइन ही है या महंगाई का भी कोई? ऑनलाइन के महंगाई चक्कर में, ऑनलाइन के चक्कर में सारा ये है। अच्छा, तो भैया कह रहे हैं कि जिस तरीके से ऑनलाइन ने मार्केटिंग में अपना पैर पसारा है, ऑनलाइन मार्केटिंग ने पैर पसारा है, ऐसे में कहीं ना कहीं उसका असर आम आदमी जो दुकानदार हैं नेहरू प्लेस के, उन पर देखने को मिला है। एक चीज और समझाइए, पहले ये बताइए कितने साल से यहाँ दुकानदारी कर रहे हैं? मैं 15 साल से। 15 साल से आप यहाँ दुकानदारी। लोगों का ये मानना होता है कि नेहरू प्लेस चलेंगे और दाम सस्ता मिलेगा, और लोग ये सोच कर आते भी हैं। क्या लोगों का ये मानना ठीक है कि नेहरू प्लेस में जिस तरीके से दाम है वो और लोकल जो मार्केट इलाके हैं उनसे कम में यहाँ पर मिल जाता है? कम में मिल जाता है यहाँ पे, लेकिन ऑनलाइन ने थोड़ा ज्यादा वो कर दिया है। ऑनलाइन पे ज्यादा सस्ता दिखाता है तो हम लोग बोलते हैं जाके फिर आप ऑनलाइन ले लो। अच्छा। हाँ। और फिर भी ऑनलाइन पे वारंटी का दिक्कत होता है लोग बाग को, हम लोग अपने यहाँ से वारंटी भी देते हैं। सामान का, कंपनी का आइटम देते हैं, कंपनी से वारंटी मिलता है। हाँ। अच्छा, इसलिए कस्टमर आते हैं यहाँ पे लेते हैं सामान। यानी कि अब एक मुद्दा ये भी है कि जिस तरीके से हाँ, ऊपर का भी वीडियो बना लो, ऊपर का भी बना दे। अच्छा, भैया कह रहे हैं कि इनकी दुकान का भी बोर्ड दिखाया जाए,
तो इनकी भाई दुकान का भी वीडियो दिखा दो। और एक चीज मुझे और समझाओ, लोग क्या इस बात को भी लेकर होच पोच होती है, विवाद होता है, लोग कहते हैं ऑनलाइन इतना मिल रहा है, आप इतना महंगा दे रहे हो? हम ऐसा कुछ नहीं कहते, वो बोलते हैं ऑनलाइन इतना मिल रहा है, हमने बोलते हैं जाके ऑनलाइन ले लो। जब ऑनलाइन में 2 बार फंस जाते हैं ना, तब वो फिर आ जाते हैं, यही मत्था मारते हैं। हाँ जी, ऑनलाइन पे 2 बार जब फंसते हैं, गलत सामान उल्टा सामान मिल जाता है, तब फिर यहीं पे आ जाते हैं मत्था मारने के लिए। हाँ जी, देखिए भैया की दुकान है SK केबल इलेक्ट्रॉनिक्स के नाम से है और मेघदूत बिल्डिंग में है। और कह रहे हैं कि जरा हमारा बोर्ड को भी दिखा दो। बोर्ड दिखाने के साथ साथ ये भी बता रहे हैं कि ऑनलाइन ने कारोबार पर बहुत असर छोड़ा है। ऑनलाइन में दाम औने पौने दाम पर मिलता है और ऐसे में जो दुकानदार है वो बेचारा बहुत परेशान होता है और ग्राहकों के साथ कहीं ना कहीं एक मतभेद होता है। इसके अलावा कुछ लोगों का ये भी मानना है, थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं, कुछ लोगों का ये भी, देखिए अब एक चीज मैं आपको दिखाऊं, ये केबल पावर सप्लाई है। पावर सप्लाई को लेकर अगर आप लोकल शॉप में इसको खरीदने जाएंगे तो अमूमन तौर पर 150 रुपए और 100 रुपए की मिलती है, लेकिन यहाँ क्या रेट है, बल्क के भाव बिकता है। और बल्क के भाव बिकता है, क्या कुछ इसकी वारंटी भी होती है और क्या भाव होता है। लोग अक्सर इस बात को लेकर बैठे रहते हैं कि जैसे भैया ने कहा सस्ता मिलता है, और कितना सस्ता मिलता है ये भी पता करते हैं। भैया ये केवल आप ही की है क्या? हाँ भैया हमारी केबल है। तो ये पावर केबल इस तरीके से रखी, क्या बल्क के भाव जाती हैं क्या? हाँ भैया बल्क के भाव जाते हैं 50 रुपए, 1.5 मीटर 2 मीटर के ले लो, 3 मीटर के ले लो 100 रुपए, 150 रुपए, 5 मीटर के ले लो, 10 मीटर ले लो 200 रुपए के। 50 रुपए में पावर केबल मिल जाती है? मिल जाते हैं भैया। अच्छा, 3 मीटर ले लो, 3 मीटर ले लेंगे क्वांटिटी के रेट में ले लो, 10 ले लो, 20 ले लो, 70 रुपए के हिसाब से 5 मीटर दे देंगे आपको। 5 मीटर केबल 70 रुपए के हिसाब? 70 रुपए में दे देंगे आपको 5 मीटर केबल। अच्छा, यही केवल लोग मानते हैं कि नेहरू प्लेस मार्केट में सस्ता मिलता है। यही अगर मैं अपने मार्केट में अपने घर के आसपास लूं तो क्या ये जो 70 रुपए का रेट दे रहे हैं आप 5 मीटर का, वहाँ कितने में मिल जाएगा? हाँ कम से कम आपको 170 150 रुपए के हिसाब से आपको मिलेगा वहाँ पर। आप 70 में दे देंगे, वहाँ 170 150? हम आपको 70 रुपए में दे देंगे। यानी 100 रुपए अगर कोई नेहरू प्लेस आता है तो उसको सीधी तौर पर पावर केबल पे ही फायदा मिल जाए। हाँ पावर केबल ले लो, HDMI केबल ले लो, HDMI ले लो, 3 मीटर ले लो वो भी 60 रुपए में, 5 मीटर ले लो 90 रुपए में, 3 मीटर HDMI 60 रुपए में? 60 रुपए में 3 मीटर HDMI। देखो ये 3 मीटर HDMI कह रहे हैं 60 रुपए में, और अगर इसको मार्केट में लोकल कहीं लक्ष्मी नगर या कहीं और खरीदे तो वहाँ पर कम से कम आपको 150 रुपए से कम नहीं मिलेगा आपको 3 मीटर। और हमको हम 5 मीटर आपको कम से कम 250 रुपए का मिलेगा, आपको हम 90 रुपए का दे देंगे। अच्छा, क्वांटिटी के रेट में ले लो, 1-2 ले लो, क्वांटिटी के रेट में लोगे 10-20 लोगे तो आपको 80 रुपए में लगा देंगे आपको हम। अच्छा, लोग तो कहते हैं कि यहाँ जालसाजी का भी बड़ा खतरा रहता है, दिखाते कुछ है दे कुछ और दे देते। नहीं, वारंटी वाली चीज देंगे आपको। 1 साल की वारंटी, बिल बना के देंगे बकायदे, दुकान के एड्रेस के साथ बिल बना के देंगे आपको। तो ये जो दाम आपने बताए बिल वारंटी वाले थे विदाउट वारंटी वाले? वारंटी वाली चीज है। 60 रुपए में 3 मीटर HDMI वारंटी के साथ? वारंटी के साथ 1 साल की वारंटी के साथ। भैया इनकी दुकान का पहले नाम दिखाओ। इनका नाम है IT इंडिया केबलट्रॉनिक्स। देखो आपका क्या नाम है? मेरा नाम है गुड्डू। अच्छा, जब ग्राहक वीडियो देख कर आएगा मुकर तो नहीं जाओगे? नहीं भैया, कैसे मुकर जाएंगे? अभी आप कम से कम 10 लोग ले, अभी हम आपके सामने बेच देंगे अभी। अच्छा, 60 रुपए में आपको कितनी वारंटी मिल जाएगी? 1 साल की वारंटी। और रिप्लेस कहाँ से होगा? सर्विस सेंटर आपके हैं? हमारे यहाँ से आ जाओ ना तो सर्विस सेंटर से हो जाएगी, हमारे पास से आओगे तो हैंड टू हैंड आपको मैं दे देंगे आपको। ठीक है, क्या नाम है? मेरा नाम गुड्डू है। देखो गुड्डू भाई कह रहे हैं कि अगर HDMI लेने की सोच रहे हो या पावर केबल लेने की सोच रहे हो तो कहीं मत जाओ। अगर आप HDMI और पावर केबल लेने भी नेहरू प्लेस आए तो 200 रुपए का फायदा है। जो मार्केट में 150 160 की मिलनी है वो यहाँ आपको 60 रुपए में मिल जाएगी, 70 रुपए मिल जाएगी 1 साल की वारंटी के साथ। चलिए एक मुद्दा और देखते हैं। इनकी दुकान मैंने आपको दिखाई, भैया की दुकान है, इनकी दुकान दिखाई जाए, कंप्यूटर लैपटॉप जोन के नाम से है। भैया कैसे हैं? बढ़िया भैया। अच्छा ये बताइए, जिस तरीके से अगर कोई गार्जियन अपने बच्चों के लिए मिनिमम से मिनिमम, कई बार आदमी सोचता है कि कंप्यूटर तैयार हो जाए बच्चा पढ़ लिख ले, तो सबसे कम दाम में नेहरू प्लेस की मार्केट में अगर कंप्यूटर जोन पर कोई आता है तो कितना सस्ता कंप्यूटर आप उसे दे देंगे? क्या क्या कॉन्फ़िगरेशन, क्या वारंटी? 8,000 रुपए में उनको मिल जाएगा विथ मॉनिटर। अच्छा, इसमें क्या क्या होगा? मॉनिटर कितना होगा? सब कुछ क्या होगा? प्रोसेसर आपका i3 होगा। अच्छा। 4 GB की रैम होगी। एक कैबिनेट होगा। उसके बाद आपका 18.5 मॉनिटर होगा। कीबोर्ड माउस होगा। 256 GB SSD होगी और पावर सप्लाई होगी। अच्छा, तो ये सभी कंपनी के आइटम होंगे या सब वैसे ही सेकंड वाले? कस्टमाइज है, ये सारे के सारे अलग अलग कंपनियों के होते हैं। अच्छा, होंगे ब्रांडेड की? ब्रांडेड ही होंगे। और
वारंटी क्या क्या रहने वाली है इनकी? फॉर एग्जांपल प्रोसेसर की वारंटी आपकी 1 साल रहेगी, मदरबोर्ड की 2 साल, रैम की 3 साल, कैबिनेट की एसएमपीएस की 3 साल, मॉनिटर की 1 साल, कीबोर्ड माउस 1 साल, एसएसडी 5 साल। और मॉनिटर की 1 साल। जी, अच्छा, यानी 8,000 रुपए में एक i3 सेकंड जनरेशन का पढ़ाई लिखाई के मामले में एकदम बेस्ट तैयार हो मिलेगा। जाएगा। जी, अच्छा अच्छा, ऐसा तो नहीं होगा जिस तरीके से वारंटी की आप चर्चा करते हैं, लोगों के दिमाग में भी ये होता है। देखो, दो चीज मैं अपने ग्राहकों दर्शकों को बता दूं कि ये जो ग्राहक नेहरू प्लेस में आते हैं, कई बार उनके मन में कई तरीके के सवाल होते हैं। एक सवाल ये होता है कि मार्केट में सबसे सस्ता माल मिल जाएगा। क्या पहले ये, क्योंकि मैंने पीछे भी पूछा था, क्या ये संभव है कि नेहरू प्लेस में लोकल मार्केट के मुकाबले में माल सस्ते में मिलता है? जी सर, क्योंकि ये आईटी का सबसे बड़ा हब जो है वो नेहरू प्लेस ही है। अच्छा तो ऑब्वियसली बात है, आपके घर के आसपास जो भी आईटी मार्केट होगी उससे सस्ता ही मिलेगा। अच्छा। और कहते हैं धोखाधड़ी, एक जालसाजी का भी एक पूरा सिंडिकेट यहाँ काम करता है। कभी कुछ सामान मांगा और कुछ दिखा के कुछ दे दिया। क्या ऐसा भी होता है कि मार्केट में अगर ग्राहक सतर्क ना रहे तो धोखाधड़ी का भी शिकार हो सकता है? सर हम किसी और के बारे में क्लियर नहीं, मैं किसी के बारे में व्यक्तिगत बात नहीं कर रहा। मैं कह रहा हूँ क्या मार्केट के अंदर ऐसा संभव है कि आदमी सतर्क ना रहे तो धोखाधड़ी का शिकार हो सकता है? ऐसा सर मैंने आज तक तो नहीं सुना नेहरू प्लेस में, बट कस्टमर भी आजकल थोड़े से वो हो गए हैं। तो उनको पहले सारा सामान दिखाया जाता है, उन्हें दिखा के उसके बाद उनके सामने असेंबल होता है, उसके बाद वो अगर इस चीज की बातें कर रहे हैं तो फिर ये बेन हो जाता है, ये गलत है। अच्छा, और काम धंधे की बात करें, जैसे पीछे लोगों ने कहा कि काम धंधा बहुत हल्का है, क्या यकीनन काम धंधा हल्का है? 2-3 दुकानदार बता चुके हैं। क्या हल्का है या कोई और कारण है, या हल्का नहीं ठीक है? नहीं, काम ठीक ही ठाक है, बट अभी जो मार्केटिंग में जो है हर एक चीज जो है महंगी हो गई है, उसके चक्कर में ही जो है थोड़े से काम पे असर तो पड़ा है। अच्छा, हर जो गुड्स हैं, जो इलेक्ट्रॉनिक्स गुड्स हैं, वो महंगे हो गए, दाम बढ़ा है? जी जी, हर चीज पे मिनिमम आपके दुगुना या तिगुना दाम बढ़ा है। अच्छा, अपना नाम बता दीजिए एक बार। मेरा नाम भाई राजा हुआ। राजा भाई हैं। राजा भाई कह रहे हैं कि ले जाओ कंप्यूटर, अगर बच्चे को पढ़ाना लिखाना है तो 8,000 रुपए में दे देंगे। और राजा भाई एक चीज और बताओ, कहीं ऐसा तो नहीं वारंटी के समय कोई आए और आप कह दो कि चल ये मेरे यहाँ का, या इस तरीके चलो चलो आगे बढ़ो हमारा? डिटेल इनवॉइस बिल मिलता है आपको, ये हाथ से लिखा हुआ नहीं होगा। आप दर्शक को दिखा सकते हैं, यहाँ लैपटॉप रखा है मेरे फर्म के नाम का आपको बिल मिलेगा, एक एक चीज की वारंटी क्लेम करके देंगे। और अब तो कस्टमर भी थोड़े से जागरूक हो गए, अगर हम वारंटी नहीं देंगे तो फिर तो है ही बहुत आगे चीज करने के लिए, वो खुद भी कर सकते हैं। ठीक है, राजा भाई हैं और इनकी दुकान कंप्यूटर जोन के नाम से है, नेहरू प्लेस में ही है। और आप देख सकते हैं कि जिस तरीके से लोग कह रहे हैं कि जो काम धंधा पहले हुआ करता था वो नहीं हो रहा है। दूसरी चीज कि अगर कंप्यूटर आपको खरीदना है, कम दामों में खरीदना है, तो 8,000 रुपए में आपको कंप्यूटर मिल जाएगा। थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं, लोगों से बात करते हैं। भैया की दुकान है, भैया का बोर्ड दिखाया जाए। जी सॉल्यूशन के नाम से। भैया कैसे हैं? बढ़िया भैया। काम धंधा बताइए कैसा है? अभी तो स्लो है, अभी स्लो है, कारण? पता नहीं है, आइडिया नहीं कैसे slow। कारण ये भी है क्या, जिस तरीके से रैम, एसएसडी और तमाम चीजों के दाम बढ़े हैं, क्या ये भी एक मेन कारण है? हाँ ये भी है, एसएसडी के दाम बढ़ गए, रैमों के बढ़ गए, कस्टमर कम ले रहा है ना, इसी वजह से थोड़ा मंदा भी है। अच्छा, कितनी बढ़ोतरी हुई? जैसे मान लीजिए कोई रैम अगर 1100 रुपए की थी या 1400 रुपए की थी, अब वो रैम कितने की है? जैसे 8 GB सिमट्रॉनिक्स की बात कर ली जाए या क्रूशियल की बात कर ली जाए, कुछ बताइए ना, कितना दाम में इजाफा हुआ है? डबल हो गया सब कुछ, सब कुछ डबल हो गया है। रैम डबल, एसएसडी डबल, सब डबल है। अच्छा, हार्ड डिस्क से डबल। तो यानी जो लोग इस टाइम कंप्यूटर लेने की सोच रहे हैं उनके लिए एक झटके जैसा ही है। और अभी तो महंगा हो गया है ना, सब प्राइस आधे से ज्यादा रेट बढ़ गए हैं। हाँ। सब डबल हो गया है। हाँ। पहले मान लो 1000 की चीज आ रही थी, अब सीधे 2000 की हो गई, तो फिर तो इफेक्ट तो करेगा ना उसके लिए। और उसकी एक तरफ मार ग्राहक झेल रहा है कि वो मूड चेंज करके बैठ गया है, दूसरी तरफ दुकानदार बेचारा। दुकानदार को ज्यादा इफेक्ट होगा ना, ग्राहक लेगा नहीं तो दुकानदार को ही फर्क पड़ेगा उस चीज का। कई बार ऐसी भी स्थिति आती है कि ग्राहक पुराने दाम पे ले जाता है और अभी आता है तो झिक करता है कि लास्ट। हाँ, ऐसा होता है, कई बार बोलता है कस्टमर कि भैया अभी तो लेके गया था कुछ दिन पहले, 500 रुपए कम था, आपने 500 बढ़ा दी। कोटेशन फेल हो जाती है कस्टमरों की, हम भी कोटेशन देते हैं, आज कल दिए, अगले दिन लेने आता है, उसमें 2000-2500 रुपए रैम के बढ़ जाते हैं, वो मना कर देता है। एसएसडी बढ़ गई, रैम बढ़ गई, तो एकदम से एक दिन के अंदर अंदर 4-4, 5-5 हजार रुपए का इफेक्ट आ जाएगा, तो कहाँ से कस्टमर लेगा? और ये कारण क्या है, आप क्या समझते हैं कि किस कारणों से ये जो दाम बढ़े हैं? कोई मेजरली कोई कारण है या मतलब कुछ उतार चढ़ाव दामों में क्यों हुआ? कह रहे हैं कि बाहर कोई स्टोरेज हाउस बना रहे हैं कंट्री, एआई के एआई की वजह से स्टोरेज है, तो उनको सप्लाई ज्यादा हो रही है, इस वजह से मतलब स्टॉक अपने मिल नहीं पा रहा है। स्टॉक नहीं मिल रहा है, उनको ज्यादा सप्लाई हो रही है कंपैरिजन टू मार्केट।
ड्यू टू लैक ऑफ स्टोरेज जो आपके पास रॉ मटेरियल पहले फुलफिल हुआ करता था वो अब कहीं ना कहीं मतलब यहाँ डायरेक्ट सप्लाई ना होके उन लोगों को सप्लाई चालू कर दिए, तो यहाँ पे रोक दिया है। तो यहाँ पे जैसे डिमांड ज्यादा है, बिल कम रहा है, हाँ, तो इस वजह से दाम बढ़े जा रहे हैं, रेगुलरली बढ़ रहे हैं। ठीक है। नेहरू प्लेस की मार्केट नए कंप्यूटर के अलावा अगर बात की जाए तो रिफर्बिश कंप्यूटर के लिए भी मशहूर है। आप देख सकते हैं कि यहाँ पर आप सीपीयू के जो कैबिनेट्स हैं वो रखे हुए हैं और ऐसे में रिफर्बिश कंप्यूटर और लैपटॉप मार्केट के अंदर देके जाते हैं और वो भी एकदम से ऐसा लगता है जैसे मानो कि नए की शक्ल में हो। यानी कि ये आप लैपटॉप दिखाया जाए, इस लैपटॉप को अगर आप देखेंगे तो इसको देखकर ऐसा नहीं लगेगा कि ये रिफर्बिश्ड है। इसकी अगर मैं आपको पूरी कंडीशन ऊपर से नीचे तक दिखाऊं तो आप देख सकते हैं। देखिए मैं आपको अगर इसकी शक्ल दिखाऊं, ये देखिए, ये दरअसल रिफर्बिश्ड लैपटॉप है, लेकिन इसको अगर आप देखेंगे तो ये आपको कहीं से भी पुराना नहीं लगेगा। और पूरे नेहरू प्लेस की मार्केट में इस तरीके से लैपटॉप रिफर्बिश्ड में आपको मिल जाएंगे। भैया हैं, भैया से बात करो। भैया ये नए लैपटॉप है या पुराने? ये रिफर्बिश्ड लैपटॉप है अच्छा रिफर्बिश्ड है जी। कुछ समझाइए ना इसके बारे में कि कैसे कैसे क्या क्या रेंज पड़ती है, क्या क्या, अगर हम कोई आदमी कम दाम में लैपटॉप लेना चाह रहा है और अगर ठीक ठाक भी हो, कॉन्फ़िगरेशन भी अच्छी मिल जाए, तो आपके पास कितने तक का कौन सा है, क्या कुछ है, समझाओ ना कुछ। हमारे पास रेट जो बिल्कुल कम रेट है वो है हमारे पास 15.5 का। उसकी देखो, कॉन्फ़िगरेशन अच्छा, है, ये वाला 15,500 का है। अच्छा इसकी कॉन्फ़िगरेशन है i5 8 जनरेशन, 8 GB रैम है, 256 SSD है, ठीक है। अच्छा और ये है आपका 15.5 का प्राइस, हाँ ठीक है। हाँ। और इससे अगर थोड़ा सा ऊपर चलें तो इससे ऊपर चलेंगे तो ये कॉन्फ़िगरेशन हाई हाई आ अगर जाती है। i5 आपने सेकंड कितनी 8th जनरेशन बताया, जनरेशन है। अगर हम i7 में चले जाएं, ये वाला कितने का है? i7 में ये है 29 का। अच्छा इसकी क्या कॉन्फ़िगरेशन है? इसकी है i7 11 जनरेशन, 16 GB रैम है, 512 SSD है। ग्राफिक कार्ड भी है? ग्राफिक कार्ड नहीं है, इनबिल्ट है। इनबिल्ट है अच्छा जी। तो क्या इसकी कोई वारंटी भी होती है? वारंटी 1 मंथ होती है अच्छा जी। और एसेसरीज भी कुछ देते हैं? एसेसरीज खाली ओनली चार्जर होता है इसमें अच्छा जी। अच्छा, अगर इसके नए के दाम की बात करें तो अगर नया कोई कंपेयर किया जाए, नए और पुराने में कितना अंतर दाम का आएगा? नया नया तो आपको 1.5 लाख का मिलेगा नया ये वाला जी। 1.5 लाख या 1 लाख इतने का मिलेगा। अच्छा 1 लाख का भी, अगर आप नया लोगे तो हाँ। न्यू लोगे तो अगर 1 लाख का भी मान लें तो 29 का मिल रहा है, 70,000 रुपए फायदे हैं। जी। ठीक है, तो ये आप तस्वीरें देखिए, देखिए ये लैपटॉप है और रिफर्बिश्ड है और ऐसा लगता है मानो जैसे अगर आप घर लेके जाएंगे तो किसी को नहीं लगेगा कि पुराना लैपटॉप है। सेम कंडीशन बिल्कुल नए जैसी होती है और इसके अलावा डेस्कटॉप भी यहाँ पर एक भरमार होती है कि डेस्कटॉप भी आपको रिफर्बिश्ड में मिल जाते हैं। आप अगर इस नेहरू प्लेस की मार्केटों में अंदर अंदर घूमें तो अगर आप देखिए एक तस्वीर और देखिए, ये तमाम तरीके से अगर रिपेयरिंग का भी काम आपको देखना है तो यहाँ रिपेयरिंग भी आप अक्सर लोग आते भी हैं, चाहे लैपटॉप हो डेस्कटॉप हो, उसको रिपेयर करने के लिए लोग यहाँ पर आते हैं, रिपेयर करवाते हैं। एक तस्वीर ये भी है, यहाँ भी रिपेयर ही होता है। तो नेहरू प्लेस में रिपेयर से लेकर नए कंप्यूटर से लेकर और इसके साथ ही साथ रिफर्बिश यानी कि पुराने जो कंप्यूटर और लैपटॉप होते हैं उनको नए की शक्ल में देकर उनको बेचा जाता है। भैया आपका क्या रिफर्बिश का काम? हाँ जी। तो अगर किसी व्यक्ति को कम दाम में रिफर्बिश कंप्यूटर चाहिए, डेस्कटॉप चाहिए, तो कम से कम कितने दाम में मिल जाएगा, क्या कुछ है? 45,000 5,000 के बीच में अच्छा मिल जाएगा। 45,000? 4500 से 5,000 के बीच में। अच्छा क्या कॉन्फ़िगरेशन रहने वाली है उसकी? i3 मिल जाएगा सेकंड जनरेशन। अच्छा i3 सेकंड जनरेशन। 4 GB रैम होगी हाँ। और 128 GB SSD। अच्छा तो कुछ वारंटी भी होती है? 1 साल की दे देंगे। अच्छा 1 साल की मिल जाए? 3 महीने से लेके 1 साल तक मिल जाता है, थोड़े बहुत ऊपर नीचे करके। अच्छा और अगर किसी को वीडियो एडिटिंग के पर्पज से चाहिए या गेमिंग के पर्पज से चाहिए मीडियम रेंज में, तो कितने तक का रिफर्बिश का एक बेस्ट बन जाएगा? रिफर में फिर डेल का लो 7th या 8th जनरेशन का ठीक ठाक i5 मिल जाएगा, मोटा मोटी मान लो 18 से 22,000 के बीच में। अच्छा ठीक ठाक वीडियो एडिटिंग का काम हो जाएगा। अच्छा 18 से 20,000 में आप वीडियो एडिटिंग लोग आसानी से ब्रांडेड चाइनीज वाला लेते हैं तो वो भी मिल जाता है, बट उसमें कुछ ब्रांडेड ऐसा में क्या ब्रांडेड की सेल करते हैं या? ज्यादातर हम लोग ब्रांडेड करते हैं। डेल और HP की मशीन है। अच्छा तो
अगर नए की कंपेयर की बात करें, जो आपने बताया जिस कॉन्फ़िगरेशन में ग्राफिक कार्ड के साथ और वीडियो एडिटिंग के लिए, तो वो भी तो मुझे लगता है 25 और 27 के लपेटे में, तो आदमी 20,000 का और 25,000 का क्यों खरीदे? अगर असेंबल कराने बैठे तो 26,000 में नया आ जाएगा। असेंबल्ड कराने के लिए बैठेंगे 26,000 में नया तो आ जाएगा, बट रहेगा तो चाइनीज ना। अच्छा, असेंबल्ड वाली जो चीजें होती है वो चाइनीज होती है ज्यादातर, उसके अंदर आपको ब्रांड नहीं मिलेगी। एचपी डेल की जो हम आपको 18,000 की मशीन बता रहे हैं रिफर में, वही मशीन अगर ब्रांड न्यू लेने जाओगे ना वो 1 लाख क्रॉस है, ये फर्क अच्छा, होता है। 1 लाख की अगर ब्रांड न्यू लेने जाओगे तब? हाँ, अगर ब्रांड न्यू आप पसंद करने जा रहे हो ना एचपी डेल में, तो 70-80 हजार से नीचे कोई मशीन नहीं मिलेगी आपको एचपी डेल में। 8th जनरेशन, 10th जनरेशन, 11th जनरेशन, ये फर्क होता है। अच्छा। और वही आप 8th जनरेशन, 9th जनरेशन चाइनीज लेने का प्लान करो तो 25 छोड़ो ना, 22-23 हजार में मिल जाता है, नो डाउट। बट उसकी स्पीड परफॉर्मेंस ब्रांडेड से बहुत लो होती है, ये ठीक। फर्क होता है। भैया रिफर्बिश का काम करते हैं और कह रहे हैं कि जिस तरीके से अगर आप ब्रांडेड में रिफर्बिश कोई डेस्कटॉप परचेस करते हैं और उसके कंपेयर में अगर आप असेंबल करवाते हैं, तो कहीं ना कहीं स्पीड से लेकर परफॉर्मेंस से लेकर कहीं ना कहीं इम्पैक्ट देखने को मिलता है। भले ही आपको 26,000 और 25,000 और 30,000 के आसपास कोई अच्छा सा डेस्कटॉप असेंबल हो जाएगा, लेकिन अगर वही आप रिफर्बिश में लेने जाएंगे तो कहीं ना कहीं उससे बेहतर ऑप्शन होगा और बेहतर परफॉर्मेंस का डेस्कटॉप मिल जाएगा। अगर नेहरू प्लेस में मैं लगातार आपको दिखा रहा हूं कि देखिए ये जो दुकानें हैं, यहाँ एक बड़ा आईटी हब है। आप देख सकते हैं कि लैपटॉप के स्पेयर पार्ट्स भी यहाँ पर बहुत आसानी से मिल जाते हैं। अगर आपका काफी पुराना लैपटॉप है और ऐसे में आप तमाम लोकल शॉप्स पे ढूंढ ढूंढ के परेशान हो गए, तो भैया से पूछे, भैया क्या, अगर थोड़ा सा आगे आ जाओ कैमरा पर्सन से, क्या किसी के पास पुराना लैपटॉप है और वो अगर ढूंढते ढूंढते कोई पार्ट्स तंग आ गया तो आपके यहाँ मिल जाएगा? सर स्पेयर पार्ट्स पुराना मिलेगा, न्यू भी मिल सकता है, पुराना भी मिल सकता है इसमें। हाँ, बाकी है कि डिपेंड करता है कितना पुराना मॉडल है, 8 साल, 10 साल, 20 साल, 15 साल। बाकी मोस्टली तो मिल जाता है यहाँ पर। अच्छा, नेहरू प्लेस की मार्केट में जो आदमी बाहर अगर आपको नया नहीं मिलेगा तो पुराना मिल जाएगा आपको। अच्छा, यहाँ जुगाड़ सारे उपलब्ध हैं? सारे जुगाड़ है यहाँ पर। अच्छा, एक चीज और समझाओ, पहले नाम बताओ मुझे आप। मेरा ईश्वर सिंह नाम है। ईश्वर सिंह। ईश्वर भाई एक बात और बताओ, आदमी मार्केट में तो आता है लेकिन एक चीज उसके दिमाग में, अक्सर मैंने इस बात का भी जिक्र किया खबरों में, कि जुगाड़ को लेकर भी आदमी डरता है। क्या कुछ ऐसा भी है कि जुगाड़ के नाम पर कस्टमर के साथ कई बार फ्रॉड का भी अगर सतर्क न रहे तो हो जाता है? यहाँ से मार्केट है, ये थोड़ा बहुत तो उल्ट हेरा फेरी बंदा कर देता है। लेकिन ऐसा नहीं है कि हर कस्टमर के साथ, अगर आपको नहीं मिल रहा, उसका सोल्यूशन नहीं मिल रहा, तो क्या कहते हैं कि कस्टमर सेटिस्फाइड करने के लिए थोड़ा बहुत तो जुगाड़ पानी बंदा करके भेज देता है कि चलो यार उसका भी काम बन जाए, हमारा भी काम बन जाए। अच्छा, बाकी ये नहीं कि हर मोस्टली कि हर कस्टमर के साथ आप ऐसा करोगे, वो नहीं है। आपका किस चीज का काम है? मेरा स्पेयर पार्ट्स है लैपटॉप के। अच्छा, तो अगर सारे एसेसरीज स्पेयर्स अगर चाहिए हो तो अवेलेबल है? हाँ, अवेलेबल हो जाते हैं। अगर नहीं है तो मार्केट से लेके दे देंगे, बाकी अवेलेबल सब हो जाएगा यहाँ। तो जुगाड़ आप भी करते हैं? नहीं नहीं सर, हमारा रिपेयरिंग का है ही नहीं। हमारा तो नया पुराना जो भी है वो बोल के बेचते हैं कि नया सामान आएगा, पुराना आएगा। अच्छा, तो कस्टमर से कुछ कहना चाहते हैं जो इस वीडियो को देख रहे हैं, जो नेहरू प्लेस मार्केट आने की सोच रहे हैं, कुछ कहना चाहते हैं? तो जो भी आए यहाँ पर अपना नंबर, विशाल फर्स्ट फ्लोर पे आए, मिले यहाँ पर, और आपको सब कुछ प्रोवाइड है यहाँ पर, फोन से लेके लैपटॉप के एक्सेसरीज सब प्रोवाइड हो जाएगी यहाँ पर। अच्छा, तो अच्छा, कुल मिलाकर आप ये कहना चाहते हैं कि देखिए आंख नाक कान अगर आदमी बंद रखेगा तो फ्रॉड तो कहीं भी हो सकता है। सतर्क तो थोड़ा बहुत रहना पड़ेगा, अटेंशन रहना पड़ेगा। ठीक है भैया, लैपटॉप स्पेयर का काम करते हैं और कह रहे हैं कि अगर जो मार्केट में आदमी ढूंढता ढूंढता परेशान हो गया है तो वो इनकी, अगर बोर्ड दिखा दो भाई, इनकी दुकान है MH लैपटॉप पार्ट्स के नाम से है और विशाल भवन में है 112A/2। कह रहे हैं कि अगर कहीं परेशान हो गया तो मेरे पास आ जाओ, मैं सब चीज दे दूंगा। लेकिन इसके साथ ये भी कह रहे हैं कि जिस तरीके से हमने सवाल किया था कि एक जुगाड़ की भी मार्केट है नए कंप्यूटर के साथ साथ, ग्राहकों को सतर्क रहने की, सचेत रहने की बात कह रहे हैं। थोड़ा सा और मार्केट में घूम लेते हैं और दिखाते हैं कि क्या कुछ तस्वीरें हैं मार्केटों की। चलिए चलते हैं। डेस्कटॉप और लैपटॉप के अलावा अगर आप नेहरू प्लेस में मोबाइल खरीदने आना चाहते हैं तो आप मोबाइल भी खरीद सकते हैं। देखिए मैं आपको एक स्क्रीन पे अगर दिखाऊं तो नेहरू प्लेस में जैसे ही आप एंट्री करेंगे तो कोने कोने आपको यहाँ पर नीचे की तरफ मोबाइल्स की शॉप्स मिल जाएंगी, जहाँ पर एसेसरीज से लेकर न्यू मोबाइल तक अवेलेबल है। इसके अलावा अगर मैं ऊपर की तस्वीरें दिखाऊं तो ऊपर आपको कंप्यूटर्स के हार्डवेयर, स्पेयर पार्ट्स और फ्रेश न्यू कंप्यूटर और लैपटॉप मिल जाएंगे। वहीं दूसरी तरफ अगर आप मोबाइल से जुड़ी कुछ एसेसरीज खरीदना चाहते हैं, जैसे मान लीजिए आप अगर
टेम्पर्ड गिलास खरीदना चाहते हैं तो यहाँ नेहरू प्लेस की मार्केट में आपको अवेलेबल हो जाएंगे। इसके अलावा मोबाइल के अलग अलग मॉडल के कवर भी आपको यहाँ पर मिल जाएंगे। तो अगर आप मार्केट में आना चाहते हैं तो आप आ सकते हैं। वहीं अगर किस तरीके से आदमी मार्केट में नेहरू प्लेस में पहुंच सकता है मैं आपको दिखाऊंगा। देखिए स्क्रीन पर देखिए, आप देख रहे होंगे कि अगर इस तरफ का एरो है यानी मार्केट की जो बैक साइड है वो इधर इस तरफ आ जाइए, कैमरा पर्सन से कहेंगे इस तरफ। नेहरू प्लेस मेट्रो स्टेशन का एक एरो मार्केट के बैक साइड में है, दूसरी तरफ नेहरू एनक्लेव मेट्रो स्टेशन है वो फ्रंट गेट पर है, यानी कि मार्केट के बैक और फ्रंट दोनों साइड पर मेट्रो स्टेशन के ऑप्शन हैं। और अगर आप आना चाहते हैं लैपटॉप, डेस्कटॉप या मोबाइल खरीदने के इरादे से तो आप यहाँ पर आ सकते हैं। लेकिन जिस तरीके से हमने आपको बताया कि सतर्क रहना आपको खुद होगा, क्योंकि यहाँ पर जितनी ही सस्ती IT टेक्नोलॉजीज की चीजें हैं उतना ही महंगा भरोसा है। दिल्ली से कैमरामैन राकेश के साथ मैं राहुल शुक्ला, नमन सत्यम।